इस वीडियो में आप सीखोगे ट्रांजिटिव वर्ब को और इन ट्रांजिटिव वर्ब को कैसे पहचाना जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी सेंटेंस में प्रॉब्लम नहीं होगी कि वो कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। सबसे पहले मैं आपको बिना समय गंवाए ये बता दूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी है, यानी वर्ब के बाद फ़ौरन ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी होता है। ऑब्जेक्ट आपके दो तरीके से आते हैं। सबसे पहले आपको मार्क कर दूँ, एक तो वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है, जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब में आता है। जैसे आई डिलीवर्ड पिज़्ज़ा में पिज़्ज़ा, डिलीवर के बाद ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह से ही प्लेज फुटबॉल, ये सारे वर्ब के बाद आ रहे हैं। लर्न लेसन और ईटिंग शुगर कैन, ठीक है, हाथी गन्ने खा रहा है, ये सारे ट्रांजिटिव वर्ब्स थे। क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद या फिर प्रीपोजिशन के बाद आता है। ये नेक्स्ट स्लाइड देख रहे हैं हम लोग, प्रीपोजिशन के बाद आ रहे हैं ऑब्जेक्ट। आई प्ले इन द फील्ड, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। इसमें प्लेस को दिखाया जा रहा है, क्योंकि प्लेस की जब बात होती है तो एडवर्ब होता है वो, और एडवर्ब वाले कंडीशन में ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव नहीं होता है, वो इनट्रांजिटिव बिहेव कराया जाता है, ठीक है। क्योंकि कब, कैसे और कहाँ, इस तरह से क्वेश्चंस करने पर हमें एडवर्ब्स मिलते हैं। जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, कैसे, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहाँ, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये समय को दिखाने के लिए किया जाता है। आइए इसी को सेंटेंस में देखते हैं जो इंट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है। अब एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि किस तरह से ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है, अगर हमें इस सेंटेंस में कंप्लीट सेंटेंस नज़र आ रहा है तो अब इसमें वो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अब चिड़िया उड़ती है, ये कंप्लीट सेंस है। अब मुझे इससे नहीं मतलब है कहाँ उड़ती है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, अब मैं इसमें आसमान में चिड़िया उड़ती है बता दिया, तो बर्ड फ्लाई इन द स्काई, फ्लाई के साथ जो ऑब्जेक्ट तो नहीं आ रहा है, बट हाँ प्री पोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए इन ट्रांजिटिव वर्ब में आएगा ये फ्लाई, क्योंकि डायरेक्ट वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, प्री पोजिशन को ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ही इज़ स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रहा है, सेंटेंस कंप्लीट है। बट अगर आप इसमें ऑब्जेक्ट जोड़ना चाहते हैं तो भाई किसके ऊपर मुस्कुरा रहा है, एट मी, एट हिम, एट हर। तो अगर आप इसको अगर ऑब्जेक्ट मानेंगे तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा स्माइलिंग, क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिया गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ इनट्रांजिटिव वर्ब्स को ट्रांजिटिव बिहेव कराया जा सकता है। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिवली और इनट्रांजिटिवली बिहेव करते हैं। जैसे देखते हैं, ही सैट ऑन द टेबल, तो यहाँ पे इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि एडवर्ब ऑफ प्लेस वाले ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं। लेकिन इसी को अगर ट्रांजिटिवली बिहेव कराएं तो सैट का ये रूप होगा, ही सैट द बेबी ऑन द वॉल, क्योंकि सैट का मतलब बैठना और बिठाना दोनों होता है। तो इसमें आया ट्रांजिटिव, बेबी ऑब्जेक्ट आ गया है जो वर्ब के बाद वर्ब को मिल गया ऑब्जेक्ट। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। फिर भी अगर कुछ सवाल रह गए हों तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, मेरे इसी चैनल नेम के साथ, रिकी आदिज क्लासेस। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करके रखें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए। तब तक के लिए टेक केयर।